नमस्कार, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों के राय के हिसाब से, आप लोगों के कहने के मुताबिक ही आज मैं फिर मेडिकल स्टोर के बारे में ही वीडियो बनाने वाला हूं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कहते हैं कि आप मेडिकल स्टोर के बारे में वीडियो बनाया, वो हमें अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं मेडिकल स्टोर के बारे में ही आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। और आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं डिबेटेबल है। बहुत सारे लोग मुझसे शायद सहमत ना भी हों, लेकिन जो मेरा मानना है, जो मेरा समझना है, जो मेरी सोच है, जो मेरी परख है, मैं वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। देखिए, जैसे आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, आप सुबह सुबह अपनी शॉप पर पहुंचते हैं तो पहला काम करते हैं, आप शटर खोलते हैं, पहले दुकान की साफ सफाई करवाते हैं या करते हैं। उसके बाद आप भगवान की, ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद आप अपने चेयर पर बैठते हैं और कस्टमर को देखते हैं, दवा देते हैं, लेते हैं पैसा। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, किसी दिन सुबह आप अपने शॉप पर आते हैं, दुकान खोलते हैं, दुकान खोलते ही पास एक कस्टमर पहुंच जाता है कि भैया हमें जरा ये दवा दे दीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब क्या करना, मतलब आपको तुरंत उस कस्टमर को दवा देना चाहिए, या फिर पहले पूजा पाठ करने के बाद, पहले ईश्वर का ध्यान करने के बाद, पहले ईश्वर को शुक्रिया, थैंक यू बोलने के बाद उस कस्टमर को दवा देना चाहिए? पहले आपको कस्टमर को वेट कराना चाहिए कि आप 2 मिनट बैठिए, हम पूजा कर लेते हैं, फिर आपको दवा देते हैं, या फिर आप पूजा पाठ को छोड़ करके साइड में रख करके आप पहले कस्टमर को दवा देंगे? क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, हमारी भारतीय सभ्यता में हमेशा से कहा गया है कि कस्टमर जो होता है वो भगवान होता है। कस्टमर को भगवान का रूप माना गया। अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं तो आप उसे ऐसे ही पूजिए, ऐसे ही सम्मान दीजिए जैसे कि आप अपने ईश्वर को देते हैं, आप अपने भगवान को देते हैं, आप अपने अल्लाह को देते हैं, वाहेगुरु को देते हैं। आप जिसे भी पूछते हैं आप उसे देते हैं। अगर आपके सामने कस्टमर आ गया तो क्या करेंगे आप? पहले पूजा पाठ करेंगे या फिर आप उसको दवा देंगे? देखिए, अगर मैं होऊंगा आपके यहाँ पर तो मैं बिना किसी संकोच के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी नाम लपेट के पहले कस्टमर से पर्चा लूंगा, उनका हाल चाल पूछूंगा, दादा क्या दिक्कत है आप बताइए, और मैं पहले अपने कस्टमर को दवा दूंगा। क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर बहुत ज्यादा दर्द में हो, बहुत ज्यादा पेन में हो, या फिर कस्टमर जिसकी दवा लेने के लिए आया हो उसकी हालत थोड़ा सा क्रिटिकल हो, थोड़ा सा जल्दी हो, उसको पेशेंट को और बहुत दर्द हो रहा है, कोई और समस्या हो रही है, उसको सांस फूल रहा हो, कोई बात हो, कोई बच्चे की दवा लेने आया हो, कोई अपने बाप की दवा लेने आया हो, कोई अपनी माँ की दवा लेने आया हो, और हम उसे वेट तो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अपनी माँ की दवा, अपनी बाप की दवा, अपने बच्चे की दवा, कोई दर्द आ रहा है तो मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप रुकिए, मैं पहले पूजा पाठ कर लेता हूँ। और मेरे ख्याल से मेरा ईश्वर भी, मेरा भगवान भी मुझे यही कहेगा कि आप पहले उस पीड़ित की सहायता कीजिए जो उस समय में है, उसके बाद फिर आप मेरी पूजा पाठ कीजिएगा। मेरे ख्याल से मेरा भगवान इतना सेंसेबल होगा, इतना उसके अंदर सेंस ऑफ कह सकते हैं कि इमोशनलिटी होगी कि वो भी कहेंगे कि आप मेरी पूजा बाद में करना, आप पहले कस्टमर को देखिए, जो दुखी आपके सामने आया है उसको देखिए। तो मेरे हिसाब से अगर कस्टमर ऐसा आ जाता है, मैंने दुकान खोली है, अभी पूजा पाठ नहीं भी किया है, तो अगर कस्टमर को दुख है, दिक्कत, समस्या है, तो मैं पहले प्रेफर करूंगा कस्टमर को दवा देना, क्योंकि कस्टमर को ही भगवान कहा गया है। हाँ, अगर कस्टमर वेट कर सकता है, अगर कस्टमर को ऐसी बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है दवा खत्म हो जाएगी कल परसों में, मैं दवा लेने ऐसे आ गया हूँ, मैं उससे पूछूंगा। अगर ऐसी स्थिति होती है कि कस्टमर को बहुत अर्जेंसी नहीं है तो मैं उनसे एक बार बोल सकता हूँ कि सर आप क्या 2 मिनट मुझे समय देंगे, मैं बस भगवान की थोड़ा सा पूजा अर्चना कर लूँ, उसके बाद मैं आकर दवा को निकलता हूँ। अगर कस्टमर कहता है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं पूजा पाठ करूंगा। अगर कहता नहीं भैया मुझे आप पहले दवा दीजिए, तो मैं बिना किसी डाउट के पहले कस्टमर को दवा लेने जाऊंगा। यही मेरा मानना है, यही मेरा सोचना है, यही मेरा समझना है। मुझे लगता है कि मेरा भगवान भी मुझसे या फिर अपने नुमाइंदों से यही कहेगा कि आप पहले उस पीड़ित मनुष्य की सहायता कीजिए, उसकी मदद कीजिए जिसके लिए आप वहां पर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल तो मेरा मानना ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरी बात माने तो सही होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं 100% सही ही हूं, लेकिन जो मेरा मानना था वो यही था।